चर्चा ना वार्ता करेंगे, सिर्फ 5 मिनट। हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर किसान मेहनत कश की पार्टी है। इसका लक्ष्य इस देश के अंदर इनकलाब लाना है। इनकलाब क्या है? जो वर्तमान शासक वर्ग है उसको उखाड़ कर एक नया व्यवस्था को कायम करना है, और व्यवस्था मजदूर और किसान के नेतृत्व में। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी जो समाज के अंदर सबसे पीड़ित लोग हैं उनके बीच में काम करती है, उसकी चेतना को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। उसका काम है कि जो पीड़ित सेक्शन है उसको संगठित करना है। इसलिए हम मजदूर में काम करते हैं, किसान में काम करते हैं, छात्र में काम करते हैं, कर्मचारियों के बीच में काम करते हैं, और हमारे समाज का जो सबसे जो पीड़ित हिस्सा है, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, ये सबसे पीड़ित है, इसके बीच में हम काम करते हैं। ये जो हमारी पार्टी ने तय किया कि ये जन आक्रोश जत्था चलाना है, इसके पीछे पार्टी की क्या समझ? पार्टी की ये समझ है कि आज की तारीख में ऑल राउंड संकट, चारों तरफ से जो संकट है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये सारे संकट बहुत गहरे, बहुत डीप। 1929 का क्राइसिस उससे डीप है जो आज सिचुएशन बन गई है दुनिया के अंदर। और मैं आपको बताऊं, पार्टी आपको ये बताना चाहती है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे अगर हम ठोस परिस्थिति का ठोस आंकलन करेक्टली कर लेंगे। आने वाला कल बदलाव की तरफ बढ़ेगा। दुनिया बदल रही है, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। वो नहीं रहा जो आज तक जो साम्राज्यवाद की हेजेमनी, जो उसका वर्चस्व, जो अमेरिका का वर्चस्व, वो ढह रहा है। और जब वो ढह रहा है, एक नया दुनिया पैदा होगी। और जो हम संघर्ष जो भी कर रहे हैं, मजदूर का कर रहे हैं, किसान का कर रहे हैं, छात्र का कर रहे हैं, महिला का कर रहे हैं, जो पीड़ित सेक्शन का कर रहे हैं, उसमें बड़ा भारी बल मिलेगा, बड़ा भारी बल। अगर हमारा हस्तक्षेप अवाम के अंदर, जनता के अंदर करेक्टली करने में हम सक्षम होंगे, ये परिवर्तन की तरफ जाएगा जो हमारा लक्ष्य पार्टी का है कि इस व्यवस्था को खत्म कर एक हम वो जनता की जनवादी क्रांति और समाजवाद की तरफ क्या कहते हैं आगे बढ़ना है। इट इज पॉसिबल। पॉसिबल कब होगा? जो ज्वलंत मुद्दे उभर के आगे हैं, जो ये समाज में अलग अलग किस्म के टकराव चल रहे हैं। टकराव कहां से पैदा होता है? टकराव पैदा होता है जब आउटसोर्स वर्कर को पिछले 6 महीने में वेतन नहीं मिलेगा। टकराव है, उसे जिंदा रहना है, वो टकराव में जाएगा। कैसे रहेगा जिंदा? जब किसान की बेदखली हो रही है, उसके मकान में ताला लग रहा है, उसके खेत की तालाबंदी हो रही है, बाड़बंदी हो रही है, जिंदा कैसे रहेगा? टकराव है, ये है टकराव। जब मजदूर उसके ये जो लेबर कोड आगे हैं और जो सारे कानून है समाप्त हो गए हैं, तो उसमें टकराव, मालिक और मजदूर, श्रम और पूंजी के बीच में टकराव तेज होगा। वो हम नहीं उस टकराव को पैदा करते हैं, वो एग्जिस्ट कर रहा है। वो जो व्यवस्था के अंदर वो जो चल रहे हैं उसे तेज होने हैं। ये सारे किस्म के टकराव इस पीरियड में तेज होने हैं। और इसलिए शासक वर्ग, राज करने वाला दुनिया का वर्ग, बहुत उसका एक्सपीरियंस राज करने का बहुत डीप है। और इसलिए वो समझता है कि
ऐसी परिस्थिति के अंदर जब ये तिखापन, लड़ाइयां, संघर्ष तेज होगा तो उसमें भी अपने हथियार का इंतजाम किया। हमारा काम है देश, मजदूर, किसान, मेहनतकश की लड़ाई को तेज करना। जब हम तेज करेंगे तो वो भी अपना इंतजाम कर रहा है और वो आज प्रकट करके सामने। ये आपने देखा कि वार्ता चल रही थी, ये ईरान और अमेरिका का मध्यस्थता बीच में, ये कौन सा मुल्क कर रहा था, और बीच में वो मध्यस्थता के जरिए हो रहा था। लेकिन सडनली सारी बातें बिल्कुल ठीक चली और एकदम वो अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को युद्ध कर दिया। इसके बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं। इसको प्रॉपरली पार्टी ने भी एनालाइज किया, कर रही है, लेकिन इसके जो डायमेंशन और जो उसके वो परिणाम आएंगे बहुत खतरनाक किस्म के आएंगे। वो क्यों किया? क्योंकि आज पूंजीवाद का विकास का रास्ता बंद हो गया, इससे आगे जा नहीं सकता पूंजीवाद। और जब पूंजीवाद विकसित नहीं हो सकता है, वो अपने विकास को, अपने वर्चस्व को जिंदा रखने के लिए दुनिया की संपत्ति पर कब्जा और उस कब्जे को करने के लिए जो उसने नियम निर्धारित किए उनको भी पार करता है, तोड़ता है और युद्ध के जरिए कब्जा करता है। अमेरिका ने जो उससे पहले वेनेजुएला और अब ईरान इसलिए नहीं न्यूक्लियर जा रहा था, वो तो तय हो गया है। वो तो जो एटॉमिक एनर्जी, वो जो दुनिया में जो उसको रेगुलेट करती है एटॉमिक एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी को, वो तो तय कर दिया उसने तो पता कर दिया, अपना वर्डिक्ट दे दिया है। ना कोई न्यूक्लियर जा रहा था, ना कुछ हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो ईरान पर आक्रमण का मतलब कि दुनिया की संपत्ति संकट में चले गया, पुराने तौर तरीके से वो विकास नहीं कर सकता है। जो नियम निर्धारित किए थे दुनिया को रेगुलेट करने के लिए दूसरे महायुद्ध के बाद, वो निर्धारित किया था कि संयुक्त राष्ट्र बनाया जाएगा, यूनाइटेड नेशन बनाया जाएगा। एक नेशन का दूसरे नेशन का क्या रिलेशनशिप होगा, किस तरीके से दुनिया को रेगुलेट किया जाएगा, इट वाज डिसाइडेड। उल्लंघना कर दी। क्यों? पूंजीवाद संकट में है। और विदिन अमेरिका, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहां पूंजीवाद है, वो लड़ाई श्रम और पूंजी की बहुत तेज होगी, आगे बढ़ेगी। ऐसे समय में हमें अपने देश में क्या करना है? जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारी पार्टी के अंदर जो जनता में जाने की जो प्रक्रिया है और जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर उसको लामबंद करना, उसके संगठन का निर्माण करना, क्योंकि बगैर संगठन से कोई लड़ाई पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट अगर लड़ेगा बेहतरीन शिक्षा के लिए, फीस को रिड्यूस करने के लिए, वो टीचर की अवेलेबिलिटी के लिए, एजुकेशन को मजबूत करने के लिए संगठन चाहिए। बगैर संगठन के कोई लड़ाई पॉसिबल नहीं है। अगर मजदूर ने अपने जीवन को, जो टैक्स आएंगे बहुत तिखे रूप में आएंगे, संगठन चाहिए। किसान को करना है, संगठन चाहिए, किसान सभा चाहिए, दूध उत्पादक चाहिए। ये संगठन जब तक नहीं होगा और करेक्ट दृष्टिकोण, करेक्ट समझ, मसला नहीं हल, वो तो करना है मसला हल, लेकिन संगठन का निर्माण, जनता की जो जनवादी चेतना है, डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस, उसको पैदा करना है। वो प्रैक्टिस ही होता है, वो जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए ये मुद्दे जो पार्टी ने चिन्हित किए, कौन कौन से मुद्दे चिन्हित किए हैं?
लेबर का तिखी लड़ाई होगी। मजदूर जाएगा या बचेगा, लड़ेगा बचेगा, नहीं लड़ेगा जाएगा, कोई नहीं बचेगा, आउटसोर्स नहीं बचेगा, ये क्या कहते हैं अलग अलग फैक्ट्री में नहीं बचेगा, अलग अलग महकमों में नहीं बचेगा। ऑलरेडी वो तो हालात पैदा कर दिए, 3-3, 4-4 महीने की वेतन नहीं दिए, नेक्स्ट उसको छुट्टी करेगी, लड़ेगा बचेगा, नहीं लड़ेगा जाएगा। ये एजेंडे पर आ गई है बात, क्लियर है। इसलिए संगठन मजबूत करने, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट सीपीआई के लिए कि गैर मजदूर के और उसको चेतनशील मजदूर अब नहीं बनाएंगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।